Welcome, dear students. In this module, I am going to teach you a very important vector which is called as null vector. And here its definition is if terminal point B of a vector AB coincides with its initial point A, then magnitude of the vector AB is equal to 0 and vector AB is equal to 0 और 0 के नीचे उसने बोल्ड फेस में एक कौन सा नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वर्टिकली हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगाई हुई है। अब आई टोल्ड यू के वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। या तो आप उस वेक्टर के ऊपर एरो का साइन लगाएं या फिर आप उस वेक्टर के नीचे एक थोड़ा सा अंडरलाइन जो सी लाइन है वो करें, तो इसे वेक्टर बोलते हैं। तो इसने जो यहाँ पे चीज़ लिखी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग? द वेक्टर ए बी इज़ ज़ीरो वेक्टर। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि आपके पास एक कोई पॉइंट ए था एंड पॉइंट ए से कोई बॉडी स्टार्ट हुई है। आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट इट इन अनदर वे कि पॉइंट ए से कोई चीज़ मूव करना स्टार्ट हुई है और वो मूव करते करते आगे ऊपर नीचे जिधर मर्जी जाके वो दोबारा आके सपोज पॉइंट बी के ऊपर ही एंड अप हो गई है। दिस इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस। इधर या तो वो मूव ही नहीं की है या फिर वो इधर आके दोबारा एंड अप हो गई है उसी पॉइंट ए के ऊपर या उसके साथ ही वो कंसाइड कर गई है। तो आप यानी कि बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर ऐसा हो कि उसका इनिशियल जो पॉइंट है वही उसका एंडिंग पॉइंट हो, तो उस वक्त मतलब इट्स एब्सोल्युटली विजुअल कि आपने कोई बेसिकली लेंथ या डिस्टेंस या आपने नॉर्म या मैग्नीट्यूड कवर नहीं किया, जस्ट आप वहाँ पे दोबारा पहुँच रीच कर गए हैं। तो उस वक़्त आपके पास जो इसकी डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होगी, बिकॉज़ आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को जस्ट वन पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। तो देयर इज़ नो डायरेक्शन, एन एब्स्ट्रैक्ट और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन फर्जी किसी भी तरफ को, इधर या इधर जिस तरह से भी आपने कहनी है, जस्ट आर्बिट्रेरी। यू कैन विजुअलाइज इट इन योर माइंड। तो आपके पास उस वक़्त इस तरह का जो मैग्नीट्यूड होगा, डेफिनेटली फिर उसका जो वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ ज़ीरो। तो इस स्पेशल वेक्टर का नाम आपके पास है ज़ीरो और नल वेक्टर। तो फॉर्मली हम क्या डिफाइन करेंगे? अ वेक्टर विद ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द ज़ीरो और नल वेक्टर। नेक्स्ट आपके पास है नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है नेगेटिव वेक्टर? डेफिनेटली अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और आपने उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर विद द सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर को कंसीडर किया है, तो वो ओरिजिनल वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव टू ईच अदर। डेफिनेटली वो ईच अदर के यानी एक दूसरे के ही वो नेगेटिव होंगे इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। यानी जब आप उनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो वो आप देखें तो वो सेम नंबर, एक सेम नंबर आ रहा होगा। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव ईदर ऑफ नेगेटिव वेक्टर और ऑफ पॉजिटिव वेक्टर। मैंने आपको बताया उसके जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन है वही ये है कि इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन भी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज देता है। अगर आपके पास एक वेक्टर ये था ए बी वॉज दिस, देन डेफिनेटली जो आपके पास बी ए होगा, इफ़ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट, यानी आप नेक्स्ट इन द नेक्स्ट आई विल ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन इट। अगर आप पॉइंट ए से स्टार्ट करके पॉइंट बी पे एंड अप हुए और उसके ऑपोजिट आपने क्या किया कि आपने पॉइंट बी से स्टार्ट किया और पॉइंट ए के ऊपर एंड किया, जिसको मैं ज्योमेट्रिकली इस तरह लिखूंगा, तो आप यू हैव डन नथिंग, यू हैव जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन। तो जब आपने डायरेक्शन को रिवर्स किया देन यू मस्ट पुट अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव ऑफ ए है वो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वेक्टर बी ए है दैट इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी। तो इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं ही हैज़ एक्सप्लेन देम टू बी सेम। बी ए होल b a whole mod is equal to minus times ab whole mod. This is the one aspect of the definition. Here, this is one aspect of the definition कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो सेम है और डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट हैं। उसके बाद आपने क्या किया? दिस इज ए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे आपके पास देखें ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज ए एंड आपकी जो ए की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है हियर। और उसके बाद आपने क्या किया कि जस्ट इन द ओपोजिट डायरेक्शन बी को कंसीडर कर लिया, मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए जो सा आपने एक वेक्टर बी कंसीडर किया है। तो जब आपने ओपोजिट का वर्ड यूज़ किया तो मैं बोलूँगा कि ओपोजिट ऑफ का मतलब, ओपोजिट ऑफ ए का मतलब है मैथमेटिकली नेगेटिव ऑफ ए। तो जो वेक्टर बी है दैट इज़ द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए एंड मैथमेटिकली इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एज this and geometrically it has been interpreted like this. This is the negative of a vector.